अगर उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई ये है सर जी कि जो अपने उज्जैन के डीओपी साहब है अनुराग तिवारी जी, तो लोगों ने कहा कि बाबा हमारे पास ऊपर से आदेश आया सुप्रीम कोर्ट से कि हाथी को 1 महीने दिन एक ही जगह में स्थायी इसको खड़ा करके रखें, इसको ना कहीं बाहर ले जाएं, ना इसके अंदर बाउंड्री से बाहर निकालें, ना इसके लिए कहीं इधर उधर घुमाने के लिए बिल्कुल वर्जित है। और जो हमारे नोटिस में लिखा है शर्तें आपको मान करनी होगी, यदि इस शर्तों के खिलाफ चलोगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा कहना है कि सर जी डॉक्टर के हिसाब से हाथी तो कोई बीमार खास है नहीं है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हाथी बीमार है, तो यदि इसका इलाज हो रहा है तो वैसे तो पहली बात तो 1 महीना बंधेगा तो यूँ दिमाग खराब होगा, पागल होगा हाथी। और दूसरी सवाल ये है कि अगर इलाज किया गया उसका तो दूसरा इलाज के अंदर जनहानि हो सकती है, जो कि सारी शर्तें मेरे खिलाफ डीओपी ने कहा कि सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, इसमें हमारा कोई रिस्क नहीं रहेगा। जो कि मैं मालिक हूँ तो मालिक का मालिकाना हक ये होता है कि हाथी का रख रखाव वो हाथी मालिक के नाम पर जो स्वामित्व होता है वो आधार पर रख रखाव की जिम्मेदारी रहती है मालिक की। यदि कोई वन विभाग या डीओपी के अंडर की चीज है तो ये सारी जिम्मेदारी होती है वन विभाग के डीओपी साहिब की, जो कि सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर उन लोगों ने लाद दी। अच्छा हो बुरा हो भला हो हाथी जिए मरे ये सब आपकी जिम्मेदारी। तो ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अरे सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश हो या कहीं का हो, लेकिन खाने पीने की इजाजत तो हर कोई देता है। अगर आदमी को एक रूम में बंद कर दे 1 महीने को, वो अपने आप मर जाएगा। क्या स्थिति होती है जब हाथी को? और हाथी को नाना प्रकार की तकलीफें हो जाती है। एक जगह खड़े होने से शरीर में सूजन आ जाती है, सूजन के बाद एक बीमारी होती है रस उतार, सारे शरीर में पानी भर जाता है, मटके की तरह लटकने लगता है। यहाँ लटकने लगेगा तो हाथी की हत्या हो सकती है। ये सब षड्यंत्र ऐसा मेरे साथ किया गया, जो कि शासन प्रशासन के पास अब मेरी मांग है कि साहब मेरे हाथी को मेरे सुपुर्द किया जाए, खाने पीने की इजाजत दी जाए, चलने फिरने की इजाजत दी जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हाथी का बचना मुश्किल है, किसी भी कीमत में हाथी बच नहीं सकता है, तो हाथी की जान जाएगी ही जाएगी। यदि तुमने कैद करके रखा तो यदि उसका समय खाने पीने का 2-4 घंटा घूमने फिरने का दोगे तो हाथी की बुद्धि फ्रेश रहेगी, उसके मन में हलचल रहेगी, दिमाग फ्रेश रहेगा। तो यदि एक जगह उसको काल कोठरी जैसा बंद कर दिया तो हाथी पागल हो जाएगा, पागल होगा तो महावत को मारेगा, महावत को मारेगा फिर वो बेबस हो जाएगा। जब महावती मरेगा तो हाथी कुछ भी कर सकता है, फिर इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए मेरा कहना है श्रीमान जी से कि हाथी के लिए इतना कड़ा दंड ना दिया जाए, उसके खाने पीने के लिए हमको मोहलत दी जाए, तो हम चारों तरफ कॉलोनी में इधर उधर से उसका खाना दाना ला सकें, उसका बराबर पेट भर सकें और उसकी सेवा कर सकें। चलने फिरते रहिए, और आपका यदि इलाज का है तो आप इलाज भी करते रहिए, लेकिन स्थायी रोक के करेंगे तो हाथी की दोनों तरफ से मौत है, यहाँ से भी और वहाँ से भी। सवारी को लेकर भी कोई बात? हाँ, सवारी के लेके सब प्रशासन के पास जाना गया था तो प्रशासक जी मिले नहीं। सोमवार का उनने वादा किया कि सोमवार को साहिब प्रशासक जी आएंगे। अब सोमवार को मैं प्रशासक जी से गुहार लगा के श्रीमान जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और डीओपी लेके नोटिस मेरे घर में चिपका गए, तो आप इस नोटिस का नियम देखिए, क्या क्या नियम लिखे हुए, बहुत सारे नियम लिखे तगड़े, तो मेरा इधर से भी मौत है और उधर से भी मौत है। मेरे बचाने के लिए कोई सहारा नहीं है, क्योंकि दुनिया में मैंने बहुत से नियम भी देखे हैं, कोई ऐसे नियम नहीं रहते। गूगल में आप मोबाइल सर्च करके देखिए हाथी के क्या नियम होते हैं, हाथी बांधने में कितनी परेशानी। कभी हाथी को स्थायी एक जगह नहीं बांध के रख सकते, यदि आप बांध के रखेंगे तो कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि हाथी का वजन बड़ा होता है और स्थायी रखने से शरीर में सूजन फूलन कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। जो बीमारियां नहीं है वो भी हो जाती हैं। हाथी मरने के योग हो जाता है, यदि चलता फिरता खाता तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है।